हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नघाते। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 1 है रियल नंबर वास्तविक संख्या है, जिसका प्रश्नावली 1.1 हम देख रहे थे। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर होता है HCF और LCM के। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 26 है, इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग दिया जा सकता है। यहाँ पर 2 से कितनी बार चले जाएगा, ये 13 बार चले जाएगा। और उसके बाद 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से भाग देने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 26 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 13 लिखा जा सकता है। उसके बाद 91 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, यहाँ पे 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग जाएगा। 7 से कितनी बार, ये 13 बार भाग चले जाएगा। उसके बाद 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से एक बार भाग चले जाएगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है 91 को क्या, ये 7 × 13 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब HCF निकालना रहता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों के गुणनखंडों में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो हमें मिल रहा है, ये 13। ठीक है, तो यहाँ पर जो 13 हो जाएगा, ये क्या होगा, ये HCF हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब LCM की बात करते हैं, तो यहाँ पर LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा और बाकी के जो गुणनखंड हैं उनको लिखते हैं। यहाँ पर 2 × 7 हो जाएगा, 2 और 7 आ गया। उसके बाद में ये जो कॉमन फैक्टर था ये 13। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 ये 14 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाएगा हमें, 182 आ जाएगा। ठीक है, चेक भी करके देख लेते हैं। चेक करने का तरीका ये होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, क्या है, संख्याएं 26 है और 91 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इसका जो HCF आया है, HCF कितना आया है, 13 आया है, और LCM कितना आया है, 182 आया है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2366, और यहाँ पर भी 2366। ठीक है, तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो पाएंगे कि दोनों संख्याएं बराबर हो जाएगी। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो कैलकुलेशन हमने किया है ये सही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं अगली स्लाइड में, 510 और 92। ठीक है, तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ये दिया है 510 और 92, 92। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 510 का गुणनखंड कर लें। किससे भाग देंगे हम, 2 से भाग देंगे। कितनी बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, 255। उसके बाद फिर यहाँ से 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, 3 से भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 और ये 3 5 15। ठीक है, 85 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 से भाग देते हैं, तो ये 17 बार। और उसके बाद ये क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 से एक बार चला जाएगा। तो 510 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 × 3 × 5 × 17। अगली संख्या है 92, 92। यहाँ पर हम भाग देते हैं 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, 2 चौके 8 और 2 छक 12। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से भाग देने पे, सॉरी, यहाँ पर ये जो 23 है ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 23 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, ये 1। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 23।
जब यहाँ पर हम HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो कॉमन फैक्टर हम देखते हैं कि कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो हमने ये 2 लिख दिया और बाकी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए HCF आ जाएगा इसका 2। LCM देखते हैं, LCM में क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो सिर्फ एक ही बार लिखना है और बाकी संख्याओं को लिख देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर लिख दिया मैंने 2, और उसके बाद में 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा ये हो जाएगा 17 और गुणा 23। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगी संख्या कितनी, 23,460। यहाँ से जो LCM निकल कर आएगा वो हो जाएगा 23,460। क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। अब कैसे, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब 510 गुणा 92, ये बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का जो HCF आया है 2 और LCM कितना आया है 23,460, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर संख्या मिलेगी अपने को, यहाँ पर हो जाएगा 46,920 और यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने पे भी आ जाएगा 46,920। तो ये दोनों संख्याएं बराबर मिलेगी, इसका मतलब ये कैलकुलेशन हमारा सही है, ठीक है। ये चेक करने का तरीका होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी है इसका, ये अगली स्लाइड पे देखते हैं। इसका थर्ड जो क्वेश्चन था ये था 336 और एक संख्या दी हुई है इसमें 54, ठीक है। अलग अलग इसका गुणनखंड करते हैं तो 336, इसमें किसका भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग देंगे तो 2 × 2 और 2 × 12, 2 × 8 16, ठीक है। उसके बाद में 2 से ये 8 बार चले जाएगा और ये 84 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर 2 से भाग देते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से ये 21 बार चला जाएगा और उसके बाद में 3 से भाग दिया जा सकता है, यहाँ पर 3 से 7 बार चला जाएगा और उसके बाद 7 से भाग देंगे तो 1। तो यहाँ पर 336 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2, कितनी बार 2 आया यहाँ पर, 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या देखते हैं, अगली संख्या है 54, यहाँ पर भी 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 से भाग नहीं देंगे तो 3 से भाग देंगे हम, यहाँ पे 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर 54 है, 54 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। यहाँ पर HCF निकालना है तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। यहाँ पर जो कॉमन संख्या है ये 2 दिख रही है, 2 को नोट कर लिया। उसके बाद में ये जो 3 दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये HCF इसका निकल कर आएगा 6 क्या है, HCF है। LCM ज्ञात करते हैं और LCM ज्ञात करने पे क्या करना पड़ेगा, ये जो HCF आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। 2 × 3 हो जाएगा, बाकी क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 2 बार ये बचा हुआ है और ये गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करने पे जो हमें LCM मिलेगा वो मिलेगा 3024, ये निकल कर आ जाएगा LCM। अब इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 336 गुणा 54 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इसका HCF निकल कर आया है 6 और ये हुआ है कितना, LCM 3024 आया है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों संख्याओं का तो आ जाएगा 18,144 और यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 आ जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं बराबर है, मतलब ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो HCF निकल कर आया है 6 और LCM क्या हो जाएगा इसका 3024। ओके, वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।